हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के मैथ्स जो चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे उसका 11.1 करने वाला है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका पहले वाला पार्ट में हम सब कुछ आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप वो पार्ट नहीं देखें तो ज़रूर उसको देखिए। आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के प्लेलिस्ट में भी है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से इस क्लास को देख सकते हैं। तो सब कुछ हम आपको करवा दिए थे क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली करके वो वीडियो आप ज़रूर देख के आइए। बाकी इस चैप्टर को बनाने के लिए ये सभी फार्मूला लगेगा, तो इस सभी फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस फार्मूला को आप कॉपी में उतार लीजिए। तो चलिए अब क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मोहल्ले के 40 परिवारों में से प्रत्येक परिवार में शिशुओं की संख्या लिखी गई है। इन तथ्यों का आवृत्ति विभाजन तालिका तैयार करें जिसकी श्रेणियां 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से सजा होना चाहिए इत्यादि ही। इस आवृत्ति विभाजन तालिका से श्रेणी अंतर बताओ, श्रेणी की लंबाई बताओ, श्रेणी की आवृत्ति बताओ और श्रेणी सीमा से क्या समझते हो लिखो। 4 तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। हम 4 कॉलम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, एक कॉलम बनाए हैं हम, इसमें हम लोग समझते हैं हमको क्या क्या निकालने बोला। सबसे पहली बात बोला है श्रेणी का अंतर, ठीक है। तो श्रेणी अंतराल हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, श्रेणी अंतराल, ठीक है। पहला वाला में हम लोग लिखेंगे श्रेणी अंतराल, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देंगे कि ये क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, आवृत्ति विभाजन तालिका, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए पहला में श्रेणी अंतराल लिख दिए। दूसरा क्या कह रहा था, श्रेणी की लंबाई। तो श्रेणी की लंबाई यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, श्रेणी की लंबाई। तो श्रेणी लंबाई, ठीक है। तीसरा हमसे क्या कह रहा था, तीसरा अगर नहीं भी कह रहा है तो हम लोग लिख देंगे टेली मार्क लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टेली मार्क। बचपन में पढ़ के ही आए होंगे, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हम बता देंगे। उसके बाद हमसे तीसरा कह रहा था आवृत्ति। क्या कह रहा था, आवृत्ति। टेली मार्क कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा हमसे क्या था, श्रेणी सीमा। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग श्रेणी सीमा। तो श्रेणी सीमा 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूनतम और एक होता है वृहत्तम। सब डेफिनेशन आपको बता दिए थे। चलिए अब सवाल बनाना हम लोग शुरू करते हैं। श्रेणी अंतराल कैसे सजाने बोला है, कैसे सजाने बोला है, बोला है कि ऐसे सजाइए 0 से 2, 2 से 4, ठीक है। तो चलिए सजाते हैं। तो लिखते हैं कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। बस यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, आप खुद दिमाग लगाइए। यहाँ क्या कोई 6 से बड़ा संख्या दिख रहा है, 6 से 8 से कोई बड़ा, 10 तक में कोई संख्या बड़ा दिख रहा है, बोलिएगा नहीं, सब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। चलिए तो इसीलिए हम लोग कितना तक कॉलम बना लिए, बस 6 से 8 तक ही रहने दिए। काम आएगा तो ठीक ही बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिपीट वाला चीज़ है, 2 0 से 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 इस कॉलम में भी है, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ। यही दिक्कत को दूर करने के लिए बताए थे। ध्यान से समझिए, एकदम हल्का सवाल है, कोई चाप नहीं है। चलिए 0 से 2 गिनते हैं कि 0 से 2 का बीच में कितना संख्या है इसमें, 0 से 2। चलिए 0 से 2 का बीच में गिनेंगे, ठीक है। तो 0 से 2 का बीच में गिनते, देखिए 1, अच्छा यहाँ ऐसे से गिनिए, एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, अब मेरा बात प्यार से सुनिए। जो 2 है ना, 2 इस ग्रुप में नहीं लेंगे, इस ग्रुप में लेंगे। किस ग्रुप में, इस ग्रुप में। अगर 4 आ जाए तो किस ग्रुप में लेंगे, इसमें या इसमें। तो 4 को इस ग्रुप में सेकेंड वाले में नहीं लेंगे, थर्ड वाले में लेंगे। समझ में आया। तो बेसिकली हमको 0 से 2 नहीं, हमको बेसिकली हमको देखना है 0 से लेकर के 1 देखना है। क्या देखना है, 0 से लेकर के 1 देखना है। तो चलिए समझ गए कि 0 से 1 ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। समझ में आया। तो 0 और 1 कितना बार कहाँ पे था, 11 बार था। समझ में आया। फिर से दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। समझ में आया। तो 0 से 1 कितना बार है, 11 बार है। कितना बार है, 11। तो आवृत्ति में लिखेंगे कितना बार है, 11 बार है। टेली मार्क कैसे करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 लिखिएगा, काट दीजिएगा तो 5 बन गया। कितना बन गया, 5। तो 5 हो गया। फिर 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर इसको काट देंगे, कितना बन गया, 5। तो 5 5 कितना हो गया, 10
और एक 11। यही होता है टेली मार्क लिखने का तरीका। समझ में आ गया? और बताएंगे, 2 क्वेश्चन बनाइए ना, पानी हो जाएगा। अब आते हैं श्रेणी सीमा। तो इसका श्रेणी सीमा कितना दिख रहा है? तो 0, और न्यूनतम कितना दिख रहा है? 0, और बृहत्तम कितना दिख रहा है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 0 और बृहत्तम कितना दिख रहा है? 2। अब श्रेणी की लंबाई, तो 0 से 2 का बीच में कितना का डिफरेंस है? श्रेणी सीमा। तो बृहत्तम में से न्यूनतम को घटाते हैं, बृहत्तम में से किसको घटाते हैं? न्यूनतम को। तो श्रेणी लंबाई आ जाता है। नहीं मालूम चल रहा है, फार्मूला दिखाते हैं फार्मूला। देखिए, देखिए श्रेणी लंबाई बोलना है ना, श्रेणी लंबाई, उच्च श्रेणी सीमांत, निम्न श्रेणी सीमांत। तो देखिए उच्च श्रेणी सीमांत कितना है? देखिए उच्च श्रेणी सीमांत कितना है? 2, और निम्न कितना है? 0। तो 2 में 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। तो श्रेणी की लंबाई कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया? ठीक। चलिए भैया आगे आते हैं। 2 से 4 का बीच गिनते हैं। 2 से 4 का बीच बड़ी मज़ेदार चैप्टर है। 2 से 4 का बीच, तो 2 और 4 है, लेकिन लिखना कितना है? यहाँ 2 समझना होगा, और यहाँ डायरेक्ट कितना समझना होगा? 3, यानी 4 से कम। 4 को इस ग्रुप में काउंट करेंगे। बोलिएगा भैया मज़ा आ गया, अब तो उड़ा दिया जाएगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बार आ गया। कितना बार आ गया है? 17 बार। तो यहाँ पे आवृत्ति में कितना लिख देंगे? 17, और 17 का टेलीग्राम बनाएंगे, टेली मार्क बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर नीचे बनाते 1 2 3 4 5, 15 हो गया। 5 5 10 5 15, और 16 17, 17 हो गया। ठीक है। निम्नतम में कितना बिठा देंगे? 2, और बृहत्तम में कितना बिठा देंगे? 4। श्रेणी की लंबाई कैसे निकलेगी? बड़का में से छोटका माइनस, 4 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 2। यानी कि सबका श्रेणी लंबाई हमको समान लगेगा। 4 और 6 का बीच कितना का डिफरेंस? 2। 6 और 8 का बीच कितना का डिफरेंस? 2। समझ में आ गया कि नहीं? हल्का ही सब बात। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का चीज़ है ना। चलिए अब किसको ढूंढेंगे? 4 से 6 है ना, तो 4 से ही स्टार्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन 4 से डायरेक्ट हम देखेंगे कितना? हमको 5 ही देखना है, 6 को नहीं देखना है। तो चलिए 4 और 5 देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, कितना जन है? 9 जन है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? आवृत्ति में कितना है? 9। टेली मार्क कैसे बनेगा? 1 2 3 4 लिख के काट देंगे, 5 हो गया, 6 7 8 9 हो गया। अभी इसका छोटका कितना है? 4 है, और बृहत्तम कितना है? 6 है। समझ में आ गया? ठीक है। और इसमें आँख मूंद के नहीं लिख देंगे, इसका बृहत्तम न्यूनतम 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब गिनते हैं क्या क्या खोजना है हमको। 6 से 8 जरूर है, लेकिन 6 से हमको कहाँ तक खोजना है? 7। ठीक है। चलिए तो 7 का कोई सवाल ही नहीं है, खाली 6 है, तो 6 को उठा के पटक देंगे ना डायरेक्ट। तो गिनते हैं 1 2 3, 3 बार है। कितना बार है? 3 बार। तो आवृत्ति कितना हो जाएगा? 3, और 3 टेली मार्क में 1 2 3 ऐसे लिखा जाएगा। अब चलिए टोटल कर देते हैं। तो टोटल कर देंगे, टोटल आवृत्ति देख लेते हैं कितना है टोटल। तो कुल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो कुल फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 10 कितना हो गया? 23 और 7 30 और 10 40, 40 को बच्चा था ना। देखिए कितना बच्चा का डाटा पूछा था? 40 बच्चा का, 40 परिवार का। तो 40 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये डाटा सब बना दिए। श्रेणी अंतराल बता दिए, श्रेणी लंबाई बता दिए, टेलीमार्क नहीं भी पूछा बता दिए, आवृत्ति बता दिए, श्रेणी सीमा बता दिए। चारों क्वेश्चन बना दिए, श्रेणी अंतर, श्रेणी लंबाई, श्रेणी आवृत्ति, श्रेणी सीमा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम लड्डू लाल वाला सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल में। देखिए 2 नंबर का कॉलम बना लिए हैं, 2 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। ठीक है। चलिए देखिए क्या बोलता है। किसी विद्यालय के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उसकी तालिका नीचे दी गई है। तो इसका श्रेणी बनाए 1 से 10, 11 से 20, 41 से 50, मतलब 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इस तरह से चलता जाएगा। बना देते हैं, जैसे बोला उसी तरह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? श्रेणी अंतराल। क्या लिखते हैं? श्रेणी अंतराल। ठीक है। निकालने क्या क्या बोला था देख लेते हैं क्या? तो कुछ निकालने नहीं बोला है, तो हम लोग श्रेणी अंतराल लिख लेंगे, और इसमें से आवृत्ति भी बता देंगे। उसको क्या बता देंगे? आवृत्ति बता देंगे कि कितना बार आया है, और एगो टेली मार्क। तो इसमें कुछ खासा पूछा नहीं है, बस सजा देना है अंतराल बांट करके। हाँ चलिए तो श्रेणी अंतराल पहले लिखते हैं। कैसे बोला है?
1 से 10, 11 से 20 ऐसे करके बोला है, तो सजाइए। 1 से 10, फिर कितना है 11 से 20, फिर कितना है 21 से 30, फिर कितना हो जाएगा 31 से 40, फिर कितना हो जाएगा 41 से 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काहे इतना ही लिए है, ज़्यादा काहे नहीं लिए, कम काहे नहीं लिए? कहे कि भैया स्टार्टे वहीं से था, 1 से का अंदर स्टार्ट, देखिए 50 का अंदर में ख़त्म हो गया, इससे कोई बड़ा संख्या मिलेगा ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना क्यों ले रहे हैं? 60 भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिए? अब समझ में आ रहा है ना? कोई काम अपने से नहीं करते हम लोग। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, खाली गिनना है, 1 से 10 का बीच गिनना है। हाँ, 1 से 10 गिनना है, और यहाँ 11 से 20 तो शुरू हो ही रहा है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। अगर 10 आएगा तो इसी में लिखेंगे, 11 आएगा तो इसमें लिखेंगे, 20 आएगा तो इसमें लिखेंगे, 21 आएगा तो इसमें से लिखेंगे। इसमें रिपीट वाला कोई डर नहीं है। समझ में आ रहा है? रिपीट वाला में इसमें कोई देखिए यहाँ रिपीट था ना, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 खत्म था, यहाँ 4 शुरू था, रिपीट था ना, यहाँ कोई रिपीट है नहीं है, तो कोई टेंशन? बोलिएगा कोई टेंशन नहीं है भैया, आप है तो क्या दिक्कत है। चलिए 0 से 10 का 1 से 10 का बीच खोजते हैं। चलिए गिनते जाइएगा मेरे साथ साथ, नज़र तेज। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। कितना जन हो गया? 6 जन हो गया। कितना जन हो गया? आवृत्ति कितना हो जाएगा? 6। टेलीमार्क 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। ठीक है, अब किसको खोजेंगे? 11 से 20 का। चलिए 11 से 20 खोजते हैं। हाँ, 11 से 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिला। कितना मिला है? 7। फिर से गिन लेते हैं, कोई गलती हुआ होगा तो। 11 से 20 ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4, ये भी छूट गया था। 4, 5, 6, 7 और 1 8। 8 जन हो गया। कितना हो गया? 8 जन। तो यहाँ पे आवृत्ति में कितना बिठा देंगे? 8। और 8 कैसे लिखाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब खोजना है 21 से 30 का बीच। 21 से 30 में आते हैं। 21 से 30 खोजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना हो गया? 11। तो यहाँ आवृत्ति में कितना लिख देंगे? 11। 11 कैसे लिखाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 5, 5, 10 और 1 11। 31 से 40। 31 से 40 खोजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जन मिला। कितना जन मिला? 6। गलती तो नहीं हो रहा है? फिर से खोजते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जन है। कितना जन है? 7 जन। फिर खोज, देखिए गलती नहीं हो रहा, गलती नहीं होना चाहिए। देखिए 31 से 40 है। 1, 2, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, 7 गो हो रहा है। 7 गो, 1, 2 और ये 3। ठीक है, आप लोग भी खोजिए। ये हो गया 4 और 4 के बाद हो जाएगा, 4 के बाद ये हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 6 और ये वाला हो जाएगा 7। 7 गो हो रहा है। वही तो हम भी बोल रहे, गलती कहाँ हो रहा है? 7 गो। 7 कैसे हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 41 से 50। 41 से 50 खोज लेते हैं।
अब जो बचा है वही सब चेप देंगे ना। तो देखिए के गो बचा है, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच, छः, छः, सात, आठ, आठ गो, के गो, आठ गो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आठ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये टोटल फ्रिक्वेंसी कर दीजिए, टोटल कुल कितना हो जाएगा भैया, 40 हो जाएगा। 6, 8, 14, 14, 14, 14, 11, 25, 7, 32 और 8, 40। समझ में आ गया। तो इसमें श्रेणी अंतराल, टेलीमार्क और आवृत्ति कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे आवृत्ति विभाजन तालिका है। ये क्या है, आवृत्ति विभाजन तालिका। यहाँ पे लिख देंगे आवृत्ति विभाजन तालिका। बस 2 नंबर सवाल खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए दोनों टेस्ट कर लिए ना आप। अब आपको कभी इस चैप्टर में गलती नहीं होना चाहिए। रिपीटेड वाला भी कर लिए हैं और जो नॉन रिपीटेड क्वेश्चन था वो भी कर लिए। समझ में आया ना कि किस कैटेगरी में किस संख्या को रखेंगे। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या क्या बोला है। 3 नंबर बोलता है कि एक आवृत्ति विभाजन तालिका और एक न्यूनतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाए। ठीक है भैया, बनाते हैं जैसा बोलता है। हम 3 नंबर बनाने से पहले आपको 4 नंबर बताएंगे। क्यों, देखिए 3 नंबर में क्या है, न्यूनतम सूचक क्रम योग आवृत्ति। 5 नंबर सवाल को देखिए, उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर एक जैसा है और 3, 5 के बाद दूसरा तरह का है। तो समझ में आया। तो 1, 2 और पहले हम लोग 4 करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो पहले हम लोग 4 करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो 4 में देखिए क्या क्या बोला है, समझ में आ रहा है। 4 पहले क्यों करा रहे, कहता है ऊपर दिए गए तथ्यों के सहायता से एक आवृत्ति विभाजन तालिका, जैसा जैसा एकदम डिट्टो, जैसा 2 बनाए थे उसी तरह से 4 बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा 2 बनाए थे उसी तरह से 4 बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी अंतराल। क्या लिख देंगे, श्रेणी अंतराल। यहाँ पे लिख देंगे टेलीमार्क और यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। चलिए सवाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे आवृत्ति विभाजन तालिका, आवृत्ति विभाजन तालिका। चलिए श्रेणी अंतराल 4 नंबर बना रहे हैं ना। तो पहले श्रेणी में बांटते हैं। श्रेणी का कुछ हिंट्स दिया गया है, कुछ हिंट्स दिया गया है, नहीं दिया गया। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा खोज लेंगे तो हम एक श्रेणी को बांट पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कहाँ से शुरू है। 4 नंबर है ना, सबसे छोटा खोजते हैं। सबसे छोटा मिल जा भाई भाई भाई। एक 52 मिला है सबसे छोटा अभी तक। ठीक है, 52 मिला है सबसे छोटा। ठीक है, और सबसे बड़ा खोजते हैं अब। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा हमको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 127 अभी तक दिखा है। 127 के बाद 130 दिखा है। कितना दिखा है, 130। और 130 के बाद कुछ दिखा है बड़ा बड़ा। 130 के बाद 130 के बाद तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए बांटना शुरू करते हैं अब। तो हमको कम से कम वाला दिख रहा था 52 और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक हमको 130 दिखा है। हो सकता है इससे कुछ बड़ा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 मिला है ना, तो 52 तो शुरू से नहीं लेंगे। तो श्रेणी अंतराल को हम लोग शुरू करेंगे 50 से। कितना से, 50 से। 50 से 60 तक रखते हैं, 10-10 का गैप रखेंगे। ठीक है, फिर 60 से 70 रखेंगे, फिर 70 से 80 रखेंगे, फिर 80 से कितना रख देंगे, 90 रख देंगे, फिर 90 से कितना रख देंगे, 100 रख देंगे, फिर 100 से कितना रख देंगे, 110, फिर 110 से कितना रख देंगे, 120, फिर 120 से कितना रख देंगे, 130, और फिर 130 से कितना रख देंगे, 140। चलिए इतना दूर का बात समझ में आया। सबसे लोवेस्ट कौन था, 52 मिला था। तो 50 से 60 का बीच में ही आएगा। तो 50 से 60 का श्रेणी बांट लिए। और सबसे ज़्यादा 130 मिला था, तो एगो कैटेगरी बना ली 130 140। एक्स्ट्रा क्यों लिखे 140 वाला, क्योंकि ये देखिए सब रिपीटेड वाला। याद आ रहा है, याद आ रहा है। देखिए 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 60 को इस कैटेगरी में पहला में ना लेकर के सेकेंड में लिखेंगे। तो जब 130 का पारी आएगा तो इस कैटेगरी में ना लिख करके इस कैटेगरी में लिख देंगे। ठीक है, चलिए सवाल बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या खोजना है, 50 से 60 का बीच का संख्या। पेंसिल उठाओ भाई, चलो पेंसिल उठा लिए। 50 से 60 का बीच मिल जा भाई। 1, 2, 2 गो केठो मिला,
2 ठो। तो आवृत्ति में कितना लिख देंगे 2 और टेली मार्क 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 से 70 का बीच खोजेंगे। देखिए यहाँ 50 से यहाँ पे तब आपको क्या बोलेंगे, तो 50 से आपको कितना मानना पड़ेगा 59 मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ 60 है ना, तो यहाँ 60 से शुरू जरूर करिएगा लेकिन 70 तक नहीं, कहाँ तक खोजिएगा 69 तक ही खोजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 60 से लेकर के 69 का बीच में, 60 से 69 का बीच में तो कौन कौन सा मेरा कटा था उसको काट दिया जाएगा, तो काट तो दिए हैं। ठीक है, तो 60 से 69 का बीच में ये वाला 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, कितना को हो गया 6 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 ठो। तो आवृत्ति कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और एक ही हो गया 6। 70 से 80 कहने का मतलब है कि 70 से कितना जोड़ना है 79 तक देखना है आपको, 70 से 79। तो चलिए 70 से 79 खोजते हैं। एक 2 3 4, कितना मिला 4, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4, यहाँ पे 4 बिठा देंगे 1 2 3 और ये 1 हो जाएगा 4। ठीक है, अब 80 से 90 है लेकिन 89 तक खोजेंगे, छोटा छोटा आपका समझने के लिए लिख दे रहा है 80 से 89। तो 1 2 3 4, इसमें भी कितना है 4, इसमें भी कितना है 4, 1 2 3 4, 90 से 100 का बीच, तो 90 से कितना खोजना है 99 तक। चलिए करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 7। 7 कैसे लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 100 से 110 का बीच में, तो 100 से कितना खोजना है 109 यानी कि 109 तक खोजना है। तो चलिए 100 से 109 का बीच में 1 2 3 4 5 6 7। 110 को नहीं लिखेंगे, 110 को अगला कैटेगरी में लिखेंगे, 7 को मिला है तो यहाँ लिखेंगे 7। 7 कैसे लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 110 से 120 है तो 110 से कितना खोजेंगे 119 खोजेंगे। 110 से शुरू करेंगे, 110 से 119, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को मिल रहा है, क्या को मिल रहा है 6 को, 6 को है तो 6 को है। 6 1 2 3 4 5 और 1 6। 120 से 130 का खोजते हैं। 120 से 130 है तो 120 से कहेंगे 129 तक खोजना है, तो 120 से 129 चलिए खोजते हैं। 120 से 129, 1 2 3 4 5 6, 6 को मिला, 6 को मिला। फिर से देखते हैं 120 से 129, 1 2
3 4 5 6 7, 7 गो था। कितना था? 7। ठीक है, ध्यान से करना होता है। 7, 1 2 3 4 5 और 6 7। आप अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो ये कॉपी में उतार लीजिएगा रफ में, और उतार के पेन से काटते जाइएगा जो जो बनते जाएगा, जैसे हम कर रहे हैं। जो बचा हुआ है उसको चेप देंगे। तो बचा हुआ देखते हैं, 130 और 130, 2 गो। 130 कितना बार है? 2 बार है। 130 कितना बार है? 2 बार है। तो 1 2, बस सवाल खत्म। कुल आवृत्ति 2 6 8 4 12 4 16 7 23 7 30, 2 6 8 4 12 12 4 16, 16 और 7 23, 23 7 30, 6 36, 36 और 7 43 और 2 45। तो 45 जन का है। तो यहाँ कुल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? टोटल एफ कितना हो जाएगा? 45। तो अब समझ में आया कि 4 नंबर हम क्यों कराए थे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर देखिए। तो कह रहा था इतना सारा कमला नींबू रखा गया है और 40 गो नींबू है, और ये दे दिया गया है कि उनका भार कितना कितना ग्राम का है। तो इसका आवृत्ति विभाजन तालिका और निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन बताएं। ये तो नहीं बताए थे भैया, कैसे बताइएगा? चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श्रेणी अंतराल। ठीक है, कि किस किस कैटेगरी में बांटेंगे वो वाला लिखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे टेली मार्क। ठीक है, तीसरा चीज़ यहाँ पे लिख देंगे आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और चौथा लिख देंगे कि क्या बोला था 3 नंबर, निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति। तो निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति। ठीक है, चलिए जैसा 4 नंबर बनाए वैसा ही सेम दिख रहा है। कैटेगरी में बांटना होगा तो सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढूंढते हैं। तो सबसे छोटा ढूंढिए। सबसे छोटा अभी तक 30 यहाँ दिख रहा है, 30 सबसे छोटा 30 दिख गया। कन्फर्म हो गया कि सबसे छोटा 30 है। सबसे बड़ा ढूंढते हैं। 100 दिखा सबसे बड़ा, 110 दिखा सबसे बड़ा 110 है। तो सबसे बड़ा कितना है? 110 ही है और उससे ज़्यादा नहीं। तो 110 है सबसे बड़ा। तो चलिए कैटेगरी बना लेते हैं। तो 30 से 110 है, तो 8 गो 30 से 110 जाइएगा तो 80 का डिफरेंस होता है, यानी कि 10-10 का कैटेगरी बनाएंगे तो 8 गो से 9 गो बनेगा। तो चलिए करते हैं। तो 30 से बनाते हैं। कितना से? 30 से। तो 30 से कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 से कितना हो जाएगा? 50, 50 से कितना हो जाएगा? 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110 और 110 से कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब आपको चूंकि बता चुके थे कि अगर 40 आएगा तो इसमें नहीं लेना है, सेकंड वाला में लेना। अब तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बोलेगा बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए 30 से 40 का बीच खोजना है। ठीक है, तो 39 का बीच 1 2 3 4, 4 गो के गो 4 गो। 40 को नहीं लेना है, 40 को अगला मिलेंगे। आवृत्ति कितना हो जाएगा? 4। टेली मार्क 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है भैया, अब आगे आते हैं। अब हम लोग खोजेंगे 40 से ज़्यादा वाला, 40 से ज़्यादा वाला। ठीक है ना, तो खोजते हैं। और किससे कम रहना चाहिए? 50 से कम, यानी 49 तक खोजते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 गो दिखा है। के गो दिखा है? 6 गो। के गो दिखा है? 6 गो। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे 6 लिखेंगे। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब आते हैं निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति। तो 30 से 40 का बीच के गो था। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नतम यानी कि कम से कम सूचक करने वाला। तो 30 से 40 का बीच था ना, तो हम कह सकते हैं कि 40 का नीचे वाला में कितना आदमी था? 4 गो। तो कहेंगे 40 से कम। क्या लिखेंगे? 40 से कम। 40 से कम कितना था?
40 से कम कितना था, 4 गो था, के गो था, 4 गो। अब ई चूँकि आया है तो इसको लिखेंगे 50 से कम, क्या लिखेंगे, 50 से कम, क्या लिखेंगे कि 50 से कम। तो 40 से कम में 4 था, तो 50 से कम में है कितना, 6 गो, तो कितना हो जाएगा 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम हल्का है, कोई चाप नहीं लेना, हम हैं तो टेंशन क्या है। चलिए आगे आते हैं। 50 से 60 खोजना है तो 50 से 59 खोजेंगे। 1 2 3 3 गो दिखा, के गो दिखा, 3 गो। चलिए सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ लिखिएगा 1 2 3। अब यहाँ लिखिएगा 60 से कम, क्या लिखिएगा 60 से कम। तो 60 से कम कैसे लिखिएगा, तो पहले से आपका कितना है, 50 से कम के गो है, 10 गो, और 60 से कम कौ गो आदमी है, 3 गो। तो 60 से कम टोटल कितना हो जाएगा, 13 गो। अरे सिंपल सा तो बात है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से अगर इस सबको बंद करके देखिएगा, यहाँ से 60 से सब पीछे ही जा रहा है ना, 60 से है, 50 है, 40 है, 30 है, इधर जा रहा है। तो जोड़िए 3 6 9 4 13, उसी तरह से बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखेंगे 60 से 70 है ना, 60 से 69 देखेंगे। समझ में आया 60 को क्यों नहीं लिए थे, गुड। 60 से 69, 1 2 3 4 4 गो दिखा, के गो दिखा, 4 गो। फ्रीक्वेंसी में कितना लिख देंगे, 4। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। अब लिखेंगे 70 से कम, 70 से कम तो कितना हो जाएगा, 13 था ना, इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब मज़ा आ रहा है, बोलिएगा बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है भैया। आगे आते हैं, किसका देखे थे अब हम लोग, तो अब देखेंगे 70 से 80 यानी 70 से 79। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 70 से कम 8 जन है ना, तो लिखेंगे 80 से कम, यहाँ पे 80 से कम। तो 80 से कम हो जाएगा 17, ये पहला वाला ले लेंगे, और इसमें कितना जन है, 8 जन। तो 17 8 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 ऐसे आदमी है जो 80 से कम। अब 80 से 90 यानी 80 to 89 का बीच देखते हैं। 80 to 89, 1 2 3 4 5 6 7, कितना जन देखा है, 7 जन। ठीक है, तो 7 जन लेंगे, 7। यहाँ पे लिखेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो इसको लिखेंगे 90 से कम, तो 90 से कम हो जाएगा 25, और प्लस कितना भी आ चुका है, 7। तो 25 7 32। ठीक है, आगे आते हैं। अब 90 से 100 है, यानी कि 90 से 99 देखेंगे। 1 2 3, 3 को है भैया, ऐसा ना इंसाफी का है, 3 को मिलेगा। चलिए 3, तो यहाँ लिखते हैं 3 1 2 3। 100 से कम, तो 100 से कम हो जाएगा 32, और 3 कितना हो जाएगा, 35। अब ढूंढेंगे 100 से 110, 100 से 110। 110 को इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। 1 हो गया, 2 3 3, कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे लेंगे 3 जन, 3 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे 110 से कम, तो 110 से कम हो जाएगा 35, और इसमें कितना आ चुका है, 3, यानी कि 35 और 3 38। अब यहाँ लिखेंगे 120 से कम, अब यहाँ लिख के रख दे रहे हैं, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 38 है, और इसमें कुछ जोड़ना होगा, और यहाँ खोजते हैं 110 से, जो बचा है वही आ जाएगा। जो बचा है, बचा कितना जन है, देखिए के बचा है, कहाँ गया, छुपो मत, निकलो बाहर, बाहर निकलो। अच्छा 3 नंबर था, 4 नंबर में देख रहे हैं, गधे हैं। 110 110 110 110 110, 1, और एक जगह देखे थे हम शुरू में, ये देखिए 2, कितना जन है, 2, सब कट गया, तो 2 हो गया, 1 और 1 2।
तो 120 से कम 2 जन आया ना, तो 38 से 2 कितना हो गया 40। तो कितना जन का डाटा बोला था, डाटा कितना नींबू का बोला था 40 नींबू का, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो ही क्या 40, ख़त्म सवाल। समझ में आ गया। तो एफ़ कितना हो गया 40, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 40 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सवाल था, बनाने में बहुत मज़ा आता है। सब कोई विद्या छू करके बोलेगा क्या यह न्यूनतम सूचक क्रम योग आवृत्ति समझ में आया, बोलिएगा बिल्कुल समझ में आया, भोंदा नहीं हम लोग भैया। 40 से कम यानी कि 30 से 40 का बीच का रेंज हो, चाहे 10 भी हो 20, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो 40 से कम का बीच हम देखें तो 4 आदमी था। तब बोलेंगे 50 से कम का बीच, तब 50 से 40 से 50 का रेंज में अगर 6 आदमी हैं, तो इससे पहले 50 से कम का मतलब वो 40 का कैटेगरी वाला भी आदमी हो सकता है, 32, 35, 38 कुछ भी हो सकता है। तो पहले से कितना आदमी था 4, और 40 से 50 का भी 6 आदमी आए, यानी 50 से नीचे का बात करेंगे तो कौ आदमी हो जाएगा 4 और 6 10। इसी तरह से सब चलता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाया आपको समझ में आएगा। 4 क्वेश्चन ही कराए हैं, लेकिन एकदम दमदार क्वेश्चन कराएं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।